जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों का स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। जो क्लास 10 का आपसे का प्रोजेक्ट रील के तहत जो वीकली टेस्ट होगा, ठीक है, जो आप लोग का वीकली टेस्ट होगा 4 नवंबर यानी कि कल, तो उस विषय में जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि आप लोग का रहने वाला है। देखिए, हिंदी का विषय और इंग्लिश के विषय में आप लोग का जो कि है वीकली टेस्ट होगा सेट 1, जो कि आप लोग जल्दी जिसने देखा है, ठीक है, वो यहाँ पे जो कि है उनके लिए जो कि है ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और जिन्होंने सेट 1 नहीं देखा है वो जाके नीचे जो कि है हमारे चैनल में आप लोगों को जो कि है वीडियो मिल जाएगा, वहाँ जाके देख लो। उसके बाद ही आप लोग सेट 2 में आओ, क्योंकि दोनों को आप देखोगे तो दोनों से जो कि आप लोग को परसेंटेज जो कि है मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल में जो नहीं हो, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ठीक है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को जो कि सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को शेयर करो अपने और दोस्तों तक, ताकि उनको भी इस वीडियो से जो कि है लाभ प्राप्त हो सके। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और सभी के सभी जो कि है प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। हाँ, एक और बात, सेट 1 और सेट 2 दोनों जो कि सेट दिखना अनिवार्य है, तभी आपका जो कि वीकली टेस्ट अच्छा जाएगा। चलिए, जो प्रश्न है उनको हम लोग देखते हैं किस प्रकार का प्रश्न है। देखिए, आप लोग को जो कि 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, उसके बाद जो कि है हम लोग सब्जेक्टिव को भी देखेंगे इस वीडियो में। देखिए, यहाँ पे आप लोग का पहला प्रश्न है कि कविता, देखिए यहाँ पे कविता अट नहीं रही है में किस ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, वसंत ऋतु। ठीक है, तो इसमें जो कि आप लोग का वसंत ऋतु का जो कि चित्रण किया गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, वसंत ऋतु का। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का देखिए, यहाँ पे है कि मिट्टी का गुणधर्म किसे कहा गया है। ठीक है, मिट्टी का गुणधर्म किसे कहा गया है। तो देखिए, जल को, फसल को, हवा को, या धूप को। तो फसल को, ठीक है, फसल को कहा गया है मिट्टी का गुणधर्म किसे, तो फसल को कहा गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न संख्या आप लोग का जो कि है 3। ठीक है, 3 यहाँ पे देखिए प्रश्न है कि फसल से सीधा संबंध किसका है। तो व्यापारी का, खरीदार का, किसान का, या सरकार का। तो देखिए, सरकार का नहीं रहता, नहीं खरीदार का, और नहीं व्यापारी का, किसान का रहता है। सीधा संबंध किसान का ही रहता है, क्योंकि किसान जो कि है फसल को उगाता है। तो ऑप्शन नंबर जो कि है सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए, प्रश्न संख्या नेक्स्ट को देखते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न है, कविता में बादल किसका प्रतीक है। तो भावनाओं का, सुख का, दुख का, या क्रांति का। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रांति का। ठीक है, क्रांति का जो कि है प्रतीक माना जाता है बादल कविता में। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का है कि कवि को एकटक कौन निहार, ठीक है, निहार रहा है। तो लड़की, किसान, शिशु, या यहाँ पे देखिए मेहमान। तो ये हो जाएगा आप लोग का शिशु। ठीक है, ये शिशु हो जाएगा इसका राइट आंसर। कौन निहार रहा है, तो शिशु निहार रहा है। उसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए आप लोग का है, सना सना हाथ जोड़ी पाठ की लेखिका कौन है। ठीक है, सना सना हाथ जोड़ी पाठ की लेखिका कौन है। तो इस पाठ की लेखिका यहाँ पे देखिए आप लोग के पास विकल्प है। देखिए, मीराबाई, महादेवी वर्मा, उसका सुभद्रा कुमारी चौहान, या मधु कंकरिया। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा मधु कंकरिया। ठीक है, सना सना हाथ जोड़ो जो कि मधु कंकरिया के द्वारा लिखित गया है। ये जो कि एक यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, यात्रा में लिखा गया था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का है कि नवाब साहब ने खीरे की तैयारी के बाद उसका क्या किया। तो खा गए, खिड़की से बाहर फेंक दिया, नवाब साहब को दे दिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, खिड़की से बाहर फेंक दिया था। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आप लोग का है कि खूब ऊंचाई से, ठीक है, खूब ऊंचाई से शिखरों, ठीक है, शिखरों से गिरते फेन उगलते झरने का क्या नाम था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है पलीनी फॉल्स, ठीक है, बिशिप फॉल्स, सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल, या चचाई फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो आप लोग का नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार का है कि लेखिका ने सना सना हाथ जोड़ी प्रार्थना किससे सीखी। तो अपने दोस्त से, एक नेपाली युवती से, अपनी नानी से, अपनी माँ से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक नेपाली युवती से। ठीक है, एक नेपाली युवती से उसने सीखा था। उसका नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए, 6ठा नंबर का प्रश्न है कि वार्तालाप की शुरुआत किसने की। तो लेखक ने, नवाब साहब ने, दुकानदार ने, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो वार्तालाप यानी कि जो बातचीत की शुरुआत था वो नवाब साहब ने ही की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, फसल किसका गुणधर्म है। तो किसान का, मिट्टी का, पानी का, या हवा का। तो देखिए, जो फसल है ये आप लोग का मिट्टी का गुणधर्म हो जाएगा। ठीक है, किसका गुणधर्म हो जाएगा, मिट्टी का गुणधर्म हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं।
यहाँ पे आप लोग का नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि यह दंतुरित मुस्कान कविता में व्याख्याथिक का केंद्र बिंदु कौन है। तो केंद्र बिंदु कौन है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, माँ, पिता, बच्चा, मित्र। तो देखिए ये तंतुरित मुस्कान यह बच्चे के प्रति जो कि प्यार का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का देखिए यहाँ पे है कि सना सना हाथ जोड़ी पाठ में किस शहर के सौंदर्य का वर्णन है। तो अगरतला, गुवाहाटी, महाबलेश्वर या गंगटोक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, गंगटोक जो कि शहर का वर्णन किया गया है, और इसका जो कि राजधानी सिक्किम। ये भी आप लोग को याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है ये, आप लोग के बोर्ड एग्जाम्स के जो कि है टाइम भी पूछा गया था। उसका नेक्स्ट प्रश्न को देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है आकाश किसका पर्यायवाची शब्द है। तो पाताल का, मेघ का, आसमान का या बादल का। तो आकाश जो कि वो आपका आसमान, ठीक है, आसमान जो कि आपका आकाश का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं आप लोग का। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का है कि यह तंतुरित मुस्कान के कवि कौन है। तो सूर्यकांत, त्रिपाठी निराला, नागार्जुन, डाबरार, जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि नागार्जुन। यह दंतुरित मुस्कान के कवि कौन है, तो नागार्जुन है। ठीक है, नागार्जुन। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं आप लोग का। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि मृतक में भी डाल देगी जान का क्या, ठीक है, क्या अर्थ है। मृतकों में भी डाल देगी जान का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आप लोग के सामने है। ऑप्शन नंबर ए हताश और निराश व्यक्ति में खुशी ला देना, मरे हुए को जिंदा कर देना, हारे हुए को जिंदा कर देना, माँ बाप का काम आसान कर देना। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि हताश और निराश व्यक्ति में खुशी ला देना, ये हो जाएगा आप लोग का जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। देखिए मृतकों में डाल देगी जान का मतलब ये नहीं है कि मरे हुए को जिंदा कर देगा, ऐसा कोई भी मुस्कान नहीं है जो मरे हुए को जिंदा कर देगा। ठीक है, वो तो बस एक कहावत है। ठीक है, बाकी जो हताश और निराश, जो हताश रहता है, जो उदास रहता है, उसको भी जो कि है खुशी कर देना ही जो कि है आप लोग का मृतकों में डाल देगी जान का अर्थ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। देखिए आप लोग का नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार का है कि किसकी मुस्कान देखकर हताश व्यक्ति में आशा का संचार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चे की, माँ की, माफ़ कीजिए दोस्तों की, माँ की, बच्चे की या पिता की। तो इसका भी राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बच्चे की। ठीक है, उसी जो कि है टॉपिक का प्रश्न है और उसी का आंसर भी टॉपिक का ही रहने वाला है, बच्चों का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 9 नंबर का प्रश्न हम लोग का हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे प्रश्न है लोचन। ठीक है, लोचन किसका पर्यायवाची शब्द है। तो हाथ, पैर, आँख और पेड़। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पेड़ का जो कि पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, माफ कीजिए आँख का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ठीक है, लोचन जो कि आप लोग का आँख को कहा जाता है, तो ये आँख का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए आप लोग का नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि श्री गणेश, ठीक है, श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो शुभ कार्य आरंभ करना, कोई कार्य को खत्म करना, ठीक है, गणेश जी के दर्शन करना, यात्रा पर जाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, शुभ कार्य आरंभ करना। ठीक है, कोई भी शुभ कार्य को करना या शुभ कार्य को आरंभ करना, यानी कि श्री गणेश करना। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न की तरफ। देखिए सब्जेक्टिव का प्रश्न आप लोग का 11वां नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार का है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। तो देखिए उत्तर यहाँ पे है, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो ये तीन जो कि है वाक्य हो जाएंगे आपके रचना के दृष्टि से या रचना के आधार पर। ठीक है, वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य एवं मिश्र वाक्य। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का है कि लेखिका ने गंगटोक को किसका शहर कहा है। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार का नीचे होगा। देखिए यहाँ पे उत्तर दिया हुआ है, लेखिका ने गंगटोक को मेहनत का बादशाहों का शहर कहा है। गंगटोक के लोगों की मेहनत और प्रगति के प्रति समर्पण, ठीक है, की वजह से इसे यह नाम दिया गया है। तो देखिए जो गंगटोक की जो लोग हैं, उनके मेहनत और उनके प्रगति व विकास के प्रति समर्पण की वजह से इस स्थान को या इस जगह को जो कि यह नाम दिया गया है। तो कौन सा नाम दिया गया है, तो मेहनत का बादशाहों का शहर। ठीक है, ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर, माफ़ कीजिए इसका जो कि ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, तो आप लोग का सीधा जो कि है सब्जेक्टिव प्रश्न है, सब्जेक्टिव प्रश्न को आप लोग को सीधा लिख देना है, आंसर आप लोग का सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग का। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का है 13 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है, समय का महत्व पर निबंध लिखें। ठीक है, यहाँ पे जो कि है तो आप लोग को समय का जो महत्व है उसके ऊपर जो कि निबंध लिखना है। तो देखिए यहाँ पे उत्तर कुछ इस प्रकार का है, समय का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। यह एक ऐसा संसाधन है जिसे
खोने के बाद पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल, समय जो कि है वो चले जाने के बाद दोबारा नहीं आता है। समय का ही सही उपयोग करना और उसे समझना सफलता की कुंजी है। बिल्कुल सही। एक प्रसिद्ध कहावत है, समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करता। समय की बर्बादी, उसके बाद यहाँ पे है, जीवन की बर्बादी होती है और इसका सही उपयोग करने वाले लोग हमेशा सफलता प्राप्त करते हैं। विद्यार्थी जीवन में समय का महत्व और भी बढ़ जाता है। ठीक है, जब विद्यार्थियों में जीवन का समय का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यह भविष्य की नींव रखते हैं। क्योंकि जो विद्यार्थी रहते हैं तब वह जो कि समय ही उनका भविष्य का नींव रखता है। समय का प्रबंधन हमें अनुशासन और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है, जिसमें हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाते हैं। तो जिससे जो कि है हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाते हैं। तो ये आप लोग का जो कि है आंसर हो जाएगा 13 नंबर का, जो कि है एक समय के ऊपर जो कि निबंध लिखना है। तो अच्छे से आप लोग लिख दीजिएगा। यहाँ पे देखिए समय के ऊपर निबंध लिखा है, तो थोड़ा सा आप लोग जो कि है इस प्रकार लिख दीजिएगा, और भी इसको जो कि आप लोग ज़्यादा बढ़ा के लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का कुछ इस प्रकार का देखिए, पत्र कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, पत्र जो कि है कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्तर यहाँ पे, पत्र मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं, एक औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र। ठीक है, औपचारिक पत्र किसी आधिकारिक या गंभीर उद्देश्य के लिए भेजा जाता है, वहीं अनौपचारिक पत्र किसी मित्र, परिचित या रिश्तेदार को संदेश भेजने के लिए लिखा जाता है। तो देखिए, औपचारिक पत्र जो है वो जो कि सरकारी कामकाजों में, ठीक है, आधिकारिक कामकाज में यूज होते हैं, और बाकी अनौपचारिक पत्र जो कि है वो रिश्तेदार, परिवार, परिचय में यूज होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आप लोग के 2 और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देखेंगे, तो उनको भी हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न है, गंगटोक को मेहनत का बादशाहों का शहर क्यों कहा गया। तो उत्तर यहाँ पे है, गंगटोक को मेहनत का बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं, और यह उनकी मेहनत ही है जिसकी वजह से आज भी गंगटोक जो कि है अपनी पुरानी स्वरूप को कायम रखे हुए है। पहाड़ी क्षेत्र के कारण पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाना पड़ता है। पत्थर पर बैठकर औरतें पत्थर तोड़ती हैं, उनके हाथों में कुदाल व हथौड़े होते हैं। कईयों की पीठ पर बंधी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे रहते हैं और वे काम करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है, हरे भरे बागानों में युवतियाँ पहनने चाय की पत्तियाँ तोड़ती हैं। उसके बाद बच्चे भी अपनी माँ के साथ काम करते हैं। यहाँ जीवन बेहद कठिन है, पर यहाँ के लोगों ने इन कठिनाइयों के बावजूद भी शहर के हर पल को खूबसूरत बना दिया है। उसके बाद देखते हैं इसमें और क्या है, बस इतना ही है। ठीक है, इसलिए जो कि इस जगह को मेहनत का बादशाहों का शहर कहा जाता है। तो इस प्रश्न को भी आप लोग याद कीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये है। अब अंतिम प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, आप लोग का अंतिम प्रश्न कुछ इस प्रकार का रहेगा, 3 दिनों के अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र लिखें। तो यहाँ पे देखिए आप लोग कुछ इस प्रकार लिखना है, सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय। ठीक है, यहाँ पे आपका स्कूल का नाम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को स्कूल का नाम देना है, सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय। यहाँ पे आपका जो कि स्कूल का नाम, स्कूल का पता। ठीक है, उसके बाद आप लोग को जिला का भी नाम लिखना है, स्कूल का पता। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को जिला का नाम लिख देना, जैसे यहाँ पे मैं बोकारो लिख रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप लोग जो कि है अपना जिला के अनुसार लिख लेना। उसके बाद देखें यहाँ पे है विषय, यहाँ पे रहेगा, तो विषय 3 दिनों के अवकाश हेतु प्रार्थना। ठीक है, प्रार्थना पत्र मान्यवर। उसके बाद यहाँ से आप लोग को लिखना आरंभ करना है। तो सविनय निवेदन है कि मैं, आपका नाम यहाँ पे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका अपना नाम लिखना है, कक्षा और अनुभाग आपको यहाँ पे लिखना है, कक्षा कौन सा कक्षा और कौन सा जो कि है सेक्शन में है, अनुभाग सेक्शन को कहा जाता है। ठीक है, आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी हूँ, मुझे जो कारण है, जैसे कि आपको किस कारण बस लिखना है, कारण जैसे पारिवारिक कारण, स्वास्थ्य समस्या कारण लिख सकते हो कि कारण। यहाँ पे आपको तारीख देना है, इतना तारीख से इतना तारीख तक 3 दिनों के अवकाश की आवश्यकता है, अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया मुझे उक्त अवधि के लिए अवकाश प्रदान करें। ठीक है, अवकाश प्रदान करने की कृपया करें, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा, धन्यवाद। उसके बाद यहाँ पे आपका अपना नाम लिखना है,
सादर आधार या फिर सादर धन्यवाद प्रणाम आपको करना है, आपका नाम, कक्षा और रोल नंबर आपका जो कि यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और हो सकता है तो दिनांक तो आप ऊपर लिख दीजिएगा, बाकी दिनांक एक बार नीचे भी यहाँ पे डेट लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कल का आप लोग का जो कि रहने वाला है, तो कल आप लोग 4/11/24/2024 जो कि आप लोग लिख देना है, कुछ इस प्रकार का आप लोग लिख सकते हो। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जो कि सब्सक्राइब करना मत भूले। सबके सब प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न से, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रश्न, और हाँ सेट 1 जरूर देखना ना भूले, ठीक है। सेट 1 में भी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराए गए हैं, तो सेट 1 को भी एक बार अवश्य देख लें। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हर वीकली टेस्ट में आपको ऐसे महत्वपूर्ण जो कि है वीडियो आप लोग को मिलेंगे और प्रश्न भी मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।